तुम्हारा ब्रेन थका हुआ नहीं है, तुम्हारा ब्रेन भर गया है। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर रैंडम थॉट्स ने तुम्हारे दिमाग को एक डिजिटल कचरे के डब्बे में बदल दिया है। सुबह उठते ही फोन उठाते हो और पहले 10 मिनट्स में ही तुम्हारा ब्रेन 100 लोगों की जिंदगी कंज्यूम कर लेता है। किसी का ट्रैवल व्लॉग, किसी का जिम अपडेट, किसी का ब्रेकअप स्टोरी। तुम्हें लगता है मैं बस देख रहा हूँ, पर असल में तुम्हारा ब्रेन डाटा प्रोसेस कर रहा है, जैसे ओवरलोडेड कंप्यूटर। सोचो, जब तुम्हारा माइंड इतना डाटा रोज ऑब्जर्व करता है तो उसके पास अपने थॉट्स के लिए जगह ही कहाँ बची है। कभी नोटिस किया है, जब रात को बेड में सोते हो तो दिमाग चुप नहीं होता। रैंडम रील्स के साउंड, कन्वर्सेशन और वरीज बार बार फ्लैश होती है। ये थकान नहीं, ये इंफॉर्मेशन क्लटर है जो तुम्हारा फोकस खत्म कर रहा है। तुम्हारा माइंड रेस्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो स्क्रॉल मोड में अटका हुआ है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। तुम कहते हो मैं बस 5 मिनट्स इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, पर वो 5 मिनट तुम्हारा फोकस चुरा रहा है। हर डोपामाइन हिट के बाद तुम्हारा ब्रेन रियल हैप्पीनेस से थोड़ा और दूर चला जाता है, जब साइलेंट बोरिंग लगने लगता है। और वही मोमेंट होता है जब तुम्हारा ब्रेन सिग्नल देता है मुझे डिटॉक्स चाहिए। पर सच ये है, तुम्हारा फोकस, क्लियरिटी और पीस सब इंफॉर्मेशन ओवरलोड के नीचे दबा हुआ है। तुम्हारा माइंड एक हार्ड ड्राइव नहीं, एक लिविंग सिस्टम है। जब तक तुम पुराना डाटा क्लियर नहीं करते, नए आइडिया बोर्न नहीं होते। हर बार जब तुम मल्टीटास्क करते हो, न्यू टैब ओपन करते हो या बिना रीजन फोन चेक करते हो, तुम अपने ब्रेन के रैम को फ्राई कर रहे हो। इसलिए आज हम करने वाले हैं एक ब्रेन डिटॉक्स, लेकिन वो टिपिकली अवॉइड फोन टाइप नहीं। ये एक मेंटल रिसर्च जर्नी होगी, साइंटिफिकली भी, स्पिरिचुअल भी और मोस्ट इंपोर्टेंट रियलिस्टिक। आज हम सीखेंगे कैसे अपने ब्रेन से नॉइस हटा के क्लियरिटी वापस लानी है, बिना हिमालय जाए, बिना मेडिटेशन गुरु बने। बस सिंपल स्टेप, रियल साइंस और एक न्यू वर्जन ऑफ यू। हाउ योर ब्रेन गॉट प्यूलेटेड। तुम्हारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन अब ये बैकग्राउंड ऐप से भरा हुआ है। हर थॉट्स, हर नोटिफिकेशन, हर छोटी सी टेंशन एक ओपन टैप की तरह कॉन्स्टेंटली एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। तुम थके हुए नहीं हो, तुम्हारा सिस्टम ओवरहीटेड है। हर बार जब तुम फोन उठाते हो, तुम्हारा ब्रेन एक डोपामाइन शॉट लेता है, छोटी सी खुशी, छोटी सी रिलीफ। लेकिन हर स्पाइक के बाद एक क्रैश होती है, जिसमें तुम्हारा फोकस, पैशन और मोटिवेशन सब क्रैश हो जाता है। तुम कहते हो मन नहीं करता, पर सच ये है तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो गया है। यही जगह से शुरू होती है मेंटल पोल्यूशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सब फिजिकल टॉक्सिन नहीं, मेंटल क्लटर है। हर अनसोल्ड थॉट्स बैकग्राउंड में प्रोसेस होता रहता है, और जब ओवरलोड बढ़ जाता है, सिस्टम हैंग होने लगता है। इसी को हम कहते हैं बर्नआउट। तुम समझते हो तुम रेस्ट कर रहे हो, पर तुम्हारा ब्रेन रेस्ट नहीं, प्रोसेसिंग मोड में होता है 24/7। तुम्हारा माइंड क्लियरिटी नहीं, क्यों स्टोर कर रहा है। हम सोच रहे हैं, हम सीख रहे हैं, पर असल में हम ड्राउन हो रहे हैं इंफॉर्मेशन के समुद्र में। हर नए रील, हर रैंडम कंटेंट के साथ हम अपने ब्रेन को नॉइज से भरता जा रहे हैं, और जब अंदर इतना नॉइज हो जाता है तो साइलेंट बीट लाउड लगता है। इसीलिए जब तुम कहते हो मुझे ब्रेक चाहिए, तो असल में तुम्हें ब्रेक नहीं, एक ब्रेन डिटॉक्स चाहिए, एक रीसेट, ताकि तुम्हारा सुपर कंप्यूटर फिर से अपनी असली स्पीड पर काम करे। पार्ट 1, डोपामाइन रीसेट। साइलेंट इज द न्यू पावर। ब्रेन डिटॉक्स का पहला स्टेप होता है डोपामाइन रीसेट। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर सेकंड एक नया नोटिफिकेशन, नया डोपामाइन हिट देता है। हर रील तुम्हें एक माइक्रो प्रेशर देता है, पर उसके बाद एक छोटी सी एम्प्टीनेस छोड़ जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इन हिट्स के एडिक्ट बन जाता है, और साइलेंट तुम्हें बोरिंग लगने लगता है। सिर्फ एक दिन के लिए सोचो, नो सोशल मीडिया, नो रैंडम न्यूज स्क्रॉल, नो म्यूजिक, नो जंक फूड, बस तुम और तुम्हारा माइंड। पहले कुछ आवर्स टफ लगेंगे, तुम्हारा ब्रेन रेस्टलेस फील होगी, लेकिन वही बोर्डम, वही साइलेंट तुम्हारा रिपेयर मोड ऑन करता है। बोर्डम इज नॉट यूजलेस, वो क्लियरिटी का बर्थ पॉइंट है। जैसे मडी पानी को साफ होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, वैसे ही तुम्हारे ब्रेन को भी डोपामाइन रीसेट चाहिए। जब एक्सटर्नल नॉइस बंद होती है, तुम्हारे इंटरनल थॉट्स सेटल होने लगते हैं, और तब तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारा रियल सेल्फ उसे नॉइस के पीछे दब गया था। डोपामाइन फास्टिंग पनिशमेंट नहीं है, लिबर्टी है। ये प्रोसेस तुम्हें रिमाइंड करता है कि असली खुशी इंस्टेंट प्लेजर में नहीं, बैलेंस में है। जब तुम्हारा ब्रेन काम होता है, तब वो फिर से सीखता है, जेन्युइन जॉय महसूस करता है। एक बुक या बस खुद के साथ टाइम बिताना, और वही होता है रियल डिटॉक्स। जब तुम्हारा ब्रेन दोबारा पीस और क्लियरिटी महसूस करता है। पार्ट 2, डीक्लटर योर मेंटल टैब्स। तुम्हारा ब्रेन एक ब्राउजर जैसा है, पावरफुल, इंटेलिजेंट, लेकिन ओवरलोडेड। हर दिन हम नए टैब्स खोलते जा रहे हैं, पेंडिंग काम, पिछली गलतियां, फ्यूचर के फियर्स और अनफिनिश्ड कन्वर्सेशन। ये सब बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं। तुम्हारे थॉट प्रोसेस स्लो हो रहा है, फोकस टूट रहा है, और एनर्जी लीक हो रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अपने मेंटल टैब्स कभी क्लोज नहीं किए। हर रात सोने से पहले एक छोटा सा रिचुअल शुरू करो, द मेंटल क्लीनर। एक ब्लैंक पेपर लो और लिखना स्टार्ट करो,
क्या चीजें मेरे कंट्रोल में है और क्या चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर है। जो चीजें तुम कंट्रोल नहीं करते उन्हें लिख कर छोड़ दो, चाहे पेपर जला दो या सिंपली फोल्ड करके रख लो। ये सिंपल एक्ट तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल देता है, इट्स डन, और इसी से शुरू होता है मेंटल डिटॉक्स। ये लिखने का प्रोसेस सिर्फ जर्नलिंग नहीं है, ये एक मेंटल क्लोजर रिचुअल है। जब तुम अपने थॉट्स को पेपर पे ट्रांसफर करते हो, तुम अपने ब्रेन को उनके बोझ से फ्री करते हो। थोड़ा स्ट्रेस मिलता है, थोड़ा सुकून मिलता है, और वही से शुरू होती है मेंटल साइलेंस। याद रखना, मेंटल साइलेंस इक्वल टू मेंटल पावर। जितना ज्यादा स्पेस तुम अपने माइंड को दोगे, उतनी क्लैरिटी और क्रिएटिविटी तुम्हारे अंदर ग्रो करेंगी। पार्ट 3, द इनपुट फिल्टर। तुम्हारा ब्रेन डिटॉक्स तब कंप्लीट होता है जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो क्या अंदर जाएगा और क्या नहीं। जैसे बॉडी के लिए डाइट प्लान बनाते हो, वैसे ही माइंड के लिए मेंटल डाइट फिक्स करनी पड़ती है। हर कंटेंट, हर बात, हर इमेज एक मेंटल कैलोरी। कुछ तुम्हें एनर्जी देते हैं और कुछ तुम्हारा फोकस चुरा लेते हैं। सुबह उठते ही हम अपने ब्रेन को इंफॉर्मेशन ओवरलोड देते हैं, इनलेस स्क्रॉल और रैंडम नोटिफिकेशन, और फिर वंडर करते हैं फोकस क्यों मिसिंग है। सोच के देखो, हर कंटेंट एक सीड है। तुम किस टाइप के सीड अपने माइंड में डाल रहे हो, जिस टाइप का कंटेंट तुम कंज्यूम करते हो, वैसे ही तुम्हारा थॉट्स पैटर्न बन जाता है। नेगेटिव अंदर जाएंगी तो पॉजिटिव बाहर नहीं आ सकती। नेक्स्ट टाइम जब कोई रैंडम रील या नोटिफिकेशन आता है, अपने आप से एक सवाल पूछो, ये मुझे ग्रो कर रहा है या स्लो कर रहा है। अगर जवाब अनक्लियर है, समझ जाओ वो तुम्हारे दिमाग के गार्बेज फोल्डर में एड हो रहा है। रिमेंबर, एवरी स्क्रॉल इज अ चॉइस एंड एवरी चॉइस शेप्स योर माइंड। और हाँ, एक सिंपल और पावरफुल प्रैक्टिस, रोज की सिर्फ 10 मिनट माइंडफुल साइलेंस। कोई ऐप नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ तुम, तुम्हारे सांसें और तुम्हारा थॉट। शुरुआत में अनइजी लगेगा, पर धीरे धीरे वही साइलेंस तुम्हारा सेफ फेस बन जाएगा। वही से स्टार्ट होती है ट्रू ब्रेन डिटॉक्स, जब तुम्हारा माइंड कंज्यूम करना बंद करके ऑब्जर्व करना सीखता है। जब तुम कॉन्शियसली फिल्टर लगाने सीख जाते हो, तुम्हारा ब्रेन सिर्फ लाइक नहीं फील करता, वो पावरफुल बन जाता है। तुम्हारा ब्रेन एक बैटलफील्ड है और हर दिन तुम डिसाइड करते हो ये बैटलफील्ड जीतने हैं या हारने। ब्रेन डिटॉक्स कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। सो स्टार्ट टुडे, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट विद साइलेंस। और अगर तुम्हें लगता है वीडियो ने तुम्हारे दिमाग के कुछ क्लटर को क्लीन किया, तो बस एक काम करो, कमेंट करो रीसेट, ताकि मैं समझूं नेक्स्ट वीडियो हम और डीपर ले जाए एक डिजिटल डिटॉक्स चैलेंजेस के साथ। सब्सक्राइब करो अगर तुम अपने माइंड के वर्जन 2.0 पर काम कर रहे हो, बिकॉज यहाँ हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम माइंड रीबिल्ड करते हैं।